हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया। सॉल्यूशन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी, जो कि डीएलओ एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसका एग्ज़ाम आप समझ लीजिए अभी होने वाला है। सितंबर तक हो जाएगा या जल्दी भी हो सकता है, अगस्त तक भी। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर दीजिए। वैकेंसी तो बहुत कम है, उस हिसाब से आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मैं आज जो इसका सिलेबस है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और उसमें से इसके सिलेबस में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कौन सी सेक्शंस पूछी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसमें लास्ट सब्जेक्ट में से 140 क्वेश्चन आएंगे, और इसके जो प्रेस्क्रिप्ट मार्क्स है वो 140 है। तो 140 नंबर का आपका लॉ में से आएगा। इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और इसमें से 30 नंबर का जीएस में से आएगा, और 30 नंबर का कंप्यूटर में एंड जनरल इंग्लिश से आएगा। तो इस सारे सब्जेक्ट प्रिपरेशन में फुल प्रिपरेशन आपको डीएलओ एग्ज़ाम की अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगी, और मैं लाइव क्लास लेकर भी आऊंगी आपके लिए। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7223063319 पर मैसेज करके क्वेरी ले सकते हैं। और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो इसके सिलेबस में जो है 4 तो मेजर एक्ट हैं, 4 मेजर एक्ट हैं, और जिनमें से माइनर एक्ट जो है वो टोटल 13 है, 13 माइनर एक्ट है। इसमें से 6 माइनर एक्ट तो एमपी एडीपीओ के सिलेबस में से हैं, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे एमपी एडीपीओ की, तो उसके साथ में इसकी भी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। आपके ये 6 सब्जेक्ट भी आपको तैयार हो जाएंगे। और इसमें से जो है 7 सब्जेक्ट माइनर एक्ट वो अलग है थोड़े, तो ये नए एक्ट हो जाएंगे आपके लिए। और 30 नंबर का जो है जिसकी वैकेंसी है, जिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, और उसी की आपको प्रिपरेशन 30 नंबर की, टोटल 30 नंबर का रहेगा ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या कितना नंबर का ये रहेगा, तो 10 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा। इसमें से आपको वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, और सभी चैप्टर में से पढ़ना है, सभी सेक्शंस को याद करके चलना है।
बट टाइम कम रहेगा, इसलिए आपको सेक्शन को स्कीप करते हुए चलना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना सभी टॉपिक पे से है, और ज़्यादा मेन जो फोकस करना जिसमें से आएंगे वो इसमें बता दिया गया है कि पार्ट 3 में से आपको स्पेशली फोकस करना है। और पार्ट 4A ये आपको स्पेशली फोकस करना है इन पर। फिर आता है आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इसमें से आपको एक तो 89 सेक्शन है, कि चैप्टर भाग 5 मध्यस्थम और सुलह वाला जो सेक्शन है इसके 89, इस भाग जो विशेष कार्यवाही है उसमें से आपको याद करना है। उसके बाद मेन फोकस इस पे करना है। उसके बाद ऑर्डर्स में से आपको ऑर्डर 10 का रूल ए, रूल बी एंड रूल सी, 1B एंड 1C, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और फिर इसके बाद है ऑर्डर 33, तो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। तो इसका मतलब है निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद। तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा जो वाद लाया जाएगा वो इस ऑर्डर 33 में दिया गया है। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसमें से पूछा जाएगा। और ऑर्डर 44 है, ऑर्डर 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील है। तो निर्धन व्यक्ति जो अपील करेंगे उसके बारे में, ये अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स, उसके बारे में दिया गया ऑर्डर 44 में 44 में। फिर उसके बाद आता है इंडियन पेनल कोड इस 1860। इसमें से आपको एक तो चैप्टर 2 है जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, साधारण अपवाद। फिर चैप्टर 3 है पनिशमेंट के बारे में। फिर 4 है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, साधारण अपवाद के बारे में। चैप्टर 2 में तो साधारण स्पष्टीकरण है, और चैप्टर 4 में साधारण अपवाद है। फिर चैप्टर 8 में से आपको करना है वो ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें से आपको करना है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है जो चैप्टर 8, उस पे मेन फोकस करना है। चैप्टर 16 और 17, 16 और 17, इन दोनों चैप्टर पे मेन फोकस करना है, जो कि अगेंस्ट द ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो अपराध है वो चोरी वगैरह वाले, ये सब आपको मेन फोकस करना है। और फिर आता है आपका चैप्टर 20। चैप्टर 20 मैरिज वाला अपराध है, विवाह के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। फिर 20A आता है चैप्टर 20A, आप क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। तो ये क्रूरता वाला जो है वो 20A में दिया है। फिर उसके बाद आपका आता है 4 नंबर पे सब्जेक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो CRPC 1973, इसमें से आपको चैप्टर 9 में से मेंटेनेंस वाला जो है चैप्टर 9, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इसमें से सेक्शन 125 पे मेन फोकस करना है। बाकी तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। और 21A, चैप्टर 21A 21A में वो प्लिया बार्गेनिंग का जो है उसमें 265A टू 265L तक जो दिया गया है प्लिया बार्गेनिंग वाला, तो इस चैप्टर पे भी आपको पूरा फोकस करना है। उसके बाद CRPC में एक तो चैप्टर 24 है। चैप्टर 24 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। इसमें एक तो सेक्शन 303, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हूम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूट टू बी डिफेंडेड। तो ये वाला जो है
जो मतलब राइट का बचाव वो सॉरी एक्यूज का जो बचाव करने का राइट है वो 303 में दिया गया है, चैप्टर 24 में दिया गया है। वहीं पे चैप्टर 24 में 304 है, लीगल राइट टू एक्यूज रेड स्टेट एक्सपेंशन इन एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। तो इस अभी तो को राज्य राज्य की ओर से फ्री जो लीगल एड सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो चैप्टर 24 के सेक्शन 304 में दिया गया है। तो चैप्टर 24 300 से 327 तक इसमें सेक्शन से आपको तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट ये जो सेक्शन इसमें इंक्लूड की गई है, इसमें बताई गई है, वो आपको मेन फोकस इन पर करना है। तो इसमें अब आता है चैप्टर, वही आप चैप्टर 24 में मतलब ये इतनी सेक्शन दी गई है। चैप्टर 24 में से एक दिया है 320 एक और 320 2, इन पे इस सेक्शन पर 320 पे आपको मेन फोकस करना है। फिर आता है आपका फिर वही चैप्टर 24 आता है। 24 में से 321 आता है, इसमें अभियोजन वापस लेने वाली बात है। तो इसमें विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इसमें अभियोजन वापस लिया जाता है। तो फिर आप नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 27, ये जजमेंट के ऊपर है। इसमें आपको सेक्शन 357 357 ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन, ये प्रतिकर देने का जो आदेश होता है वो इसमें जजमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये जजमेंट वाला जो चैप्टर है 353 से 365 353 टू 365 इसका सेक्शन है। इसमें 27 चैप्टर में आपको पढ़ना पूरा चैप्टर है, बट फोकस इस सेक्शन पर करना 357 पर। फिर आता है आपका चैप्टर 27 में 357 ए 357 बी एंड सी। तो आपको तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। फिर आता है आपका माइनर एक्ट। माइनर एक्ट में है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फिर आता है डॉगरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा का, और फिर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट का आता है, फिर मोटर व्हीकल एक्ट आता है, फिर 11 नंबर पे आता है आपका फैमिली कोर्ट एक्ट, फिर आता है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, फिर 13 नंबर पे आता था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, फिर आपका 14 नंबर पे आता है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, 16 नंबर पे आता है एमपी क्राइम विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, फिर आता है 17 नंबर पे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसमें से जो भी सारा सब्जेक्ट दिया गया आपको इसका अलग से ही नया सब्जेक्ट रहेगा इसका सब कुछ, और आपको इस पे मेन फोकस करना होगा क्योंकि ये 30 नंबर का है अकेला ही, और इसी का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको आई होप आपको ये सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, किस सब्जेक्ट में से कितना पढ़ा जाएगा और कितने नंबर का आएगा। तो ये माइनर एक्ट सभी में से आपको 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, टोटल आपके करके 13 हो गए हैं। इसमें से 6 तो एडीपीओ के सब्जेक्ट में से आए, एडीपीओ का सिलेबस है उसमें से आएंगे 6 माइनर एक्ट, और 7 माइनर एक्ट आपके अलग से हैं, तो उनको आपको अलग से याद करना है। सिर्फ डीएलओ के पर्पज से है ये। और 5 तो आपकी एडीपीओ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, 6 सब्जेक्ट आपके एडीपीओ के तैयार हो जाएंगे, और 7 सब्जेक्ट आपके माइनर एक्ट ये अलग से हैं, तो वो आपको अलग से तैयारी करनी होगी। जिसमें से फैमिली कोर्ट एक्ट ये 10 नंबर का रहेगा, बाकी सारे माइनर एक्ट आपको 5-5 नंबर के हैं। और बस ये ओनली 1 सब्जेक्ट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, ये 30 नंबर का आपको वेटेज रहेगा इसका। और आपको मैंने सारा फुल डिटेल बता दिया है सब कुछ, और जो कुछ रह गया हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आपके और कोई क्वेश्चन रह गया हो और कुछ आपको जानना हो तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
और कोई क्वेरी हो तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ 7223063319। तो आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके क्वेरी भेज सकते हैं, और अगर आप लाइव क्लास आना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको अपने चैनल पर फुल प्रिपरेशन करवाऊंगी, आपको जीएस की भी और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की भी करवाऊंगी, कंप्यूटर की भी करवाऊंगी, और आपको ये जो मेजर एक्ट है चारों, इनकी भी प्रिपरेशन आपको मैं अपने चैनल पे करवाऊंगी। और सेक्शन को याद कैसे किया जाता है, उनको याद कैसे रखा जाता है, उसका याद करने का जो तरीका, जो ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी, जो आप जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। आपको सेक्शन ऐसी याद हो जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपको।